हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन की। और अगर आप 10th में हैं, आपको लगता है कि हमारी मैथ बहुत कमजोर है और हमसे हो नहीं पाएगा, ये बहुत कठिन लग रही है, तो आप मुस्कुराइए और हमारे साथ पढ़िए। देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी मैथ आपको समझ में आने लगेगी और अच्छी लगेगी मैथ आपको। ठीक है, हम पर विश्वास रखें और हमारे साथ बने रहें। और जो भी वीडियो में कमी लगे या फिर वीडियो जहां भी आपको डाउट है वहां पे हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, हम रिप्लाई जरूर देंगे आपको। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं क्वेश्चंस के, यानी क्वेश्चन दिए होते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने को पूछता है। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड भी हैं और कुछ क्वेश्चंस इस पर आएंगे कि कौन सी लाइंस जो होती हैं कंसिस्टेंट होती हैं, कौन सी नॉन कंसिस्टेंट होती हैं, यानी कि संगत और असंगत के बारे में हम जानकारी लेंगे। और 3 कंडीशन हमने बताई थी आपको, अगर नहीं देखी है आपने लाइंस की 3 कंडीशन तो वो पिछले लेक्चर में आप जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमारा माइक बंद हो गया तो शायद आवाज नहीं आ रही थी, तो आप थोड़ा सा उसमें देख लीजिएगा, लिखा पूरा है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम बुक है, एनसीईआरटी बुक है आपके पास, उसमें पहला क्वेश्चन देखिए। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, 10 बच्चे हैं टोटल, उसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 अधिक हैं, एक पहेली में भाग लेती हैं। तो आपको क्लियरली बताना है कि इस इक्वेशन को ड्रॉ करना है और उनके ग्राफ खींचकर भी बताने हैं, इनके कॉमन पॉइंट क्या होंगे। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, हमारे पास बुक रखी हुई है, उससे हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों, यहाँ पर बुक आपके पास कोई भी हो, ये एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी की नहीं है बट एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी है आपके पास, उसी से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बुक में क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है और उसमें से लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, लड़कियां 4 अधिक हैं लड़कों से। तो आप बताइए कि लड़के लड़कियां कितने हैं, ये नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इक्वेशन निकाल के पहले। तो हम चलिए बात करते हैं। आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम है तब भी लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन की बात करेंगे तो मान लिया हमने कि टोटल कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं और लड़कियां 4 अधिक हैं लड़कों से। तो यहाँ पर माना लड़कियों की संख्या x मान लिया। ठीक है, आप लिख लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या क्या होगी, मान लिया हमने y, कितनी होगी, y हो जाएगी। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कहा इसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इसने कहा था टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 10 हैं। तो हम कह सकते हैं लड़के लड़कियां जोड़ देंगे, यानी x प्लस वाई अगर करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट बन गया हमारे पास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा इंग्लिश में। तो यहाँ पर हमने देखा x प्लस वाई इक्वल टू 10। और एक बात इसमें कही है, अकॉर्डिंग टू लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं, है ना। यदि यहाँ पे लिख दीजिएगा, यदि लड़कियां 4 अधिक हैं तो हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई, यानी कि x लड़कियां हैं और लड़के घटाएंगे तो कितने आएगा, माइनस, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई, लड़कियों में से लड़के घटाएंगे तो 4 मिलेंगे, क्योंकि 4 ही लड़कियां अधिक हैं। तो इक्वेशन ये कौन सा हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक, अब हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए हैं और इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल के तब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और ग्राफ में जो पॉइंट कॉमन होगा वही हमारा कॉमन पॉइंट, वही आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए हम इसके पॉइंट निकाल लेते हैं इस इक्वेशन के। x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पे एक टेबल बनाइए, आप ऐसे बना सकते हैं। पॉइंट आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 2 ही पॉइंट्स में ग्राफ बन सकता है, x वाई, यहाँ x कामा वाई। यहाँ पे अगर हम x बराबर 0 ले लें, यहाँ पर पहले देखिए, अगर हम x बराबर 0 ले रहे हैं यहाँ पे, तो y का मान क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अगर हम y का मान 0 ले हैं तो x का मान 10 आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x का मान 0 रख दें तो 0 हो जाएगा, y बराबर 10 बचेगा। अगर y का मान 0 रख दें तो x बराबर 10 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी सी बात। तो इसके पॉइंट आए 0, 10, इसके आए 10, 0। आप पॉइंट दूसरे भी ले सकते हैं, 5, 6, 7 कुछ भी ले सकते हैं आप दूसरे पॉइंट। अगर हम यहाँ पर एक और पॉइंट ले लें, 7 पॉइंट ले लें, x की वैल्यू 7, तो 7 घटेगा इधर, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक। और यही समथिंग दोनों में कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। आगे इस इक्वेशन के पॉइंट निकालें। इस इक्वेशन के पॉइंट निकालेंगे तो देखिए क्या होगा इसमें, x कामा y। यहाँ पर अगर देखें हम क्या x इक्वल टू 0 ले लें, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू -4 आ जाएगी। ये समझ पा रहे हैं कैसे हम निकालना है। देखो x 0 रखोगे -y बचेगा, माइनस इधर आएगा तो वो भी माइनस का, या माइनस हटाना चाहते हो तो माइनस इधर भी लगाना पड़ेगा, माइनस उधर भी, तो माइनस माइनस प्लस की y, इधर माइनस लग जाएगा। इतनी बात पे तो आप जानते ही होंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या y की वैल्यू 0 कर दें, अगर y की वैल्यू 0 कर दें तो x का मान 4 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आए, 0, -4, यहाँ पे 4, 0। और अगर तीसरा पॉइंट लें, तीसरा कॉमन पॉइंट कौन होगा इसमें भी, अगर आप x बराबर 7 ले रहे हैं, x बराबर 7 लेंगे तो 7 इधर आएगा, माइनस का 7, 7 में से 4 गए, माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान 3 आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन में कॉमन पॉइंट कौन से हैं, 7, 3। अब यही हम जब ग्राफ खींचेंगे तो यही कॉमन पॉइंट ग्राफ में भी आ जाएंगे, 7, 3, सेम। तो ग्राफ खींचने का प्रोसेस जो हमने कल बताया था वही हम लगाएंगे। अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो जहां पे लाइन कट करेंगी वहां पे जो पॉइंट होगा वो यही होगा कॉमन पॉइंट, दोनों को सेटिस्फाइड करने वाला, ठीक है। कितनी बात समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर हम अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ कैसे खींचेंगे ये देखते हैं। तो इसको थोड़ा रफ कर लें, आप नोट कर लीजिए ऐसे पॉइंट। ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी सी जगह लगेगी यहाँ पे, इसलिए हम रफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे ग्राफ बनाएंगे, हमें पॉइंट याद होने चाहिए कौन कौन से थे। आप पिछले पॉइंट याद कर लीजिएगा, 0, -4 था, और एक क्या था 4, 0 था, है ना, और एक 7, 3 था। ये इसके दूसरे वाले इक्वेशन के पॉइंट थे। तो यहाँ पर 0, 0 होगा। अब आपको लाइन खींचनी है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। धैर्य पूर्वक आप यहाँ पर पढ़ते रहें, आपको जरूर लाभ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे कट लगाएंगे सेम डिस्टेंस पर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। आपके पास ग्राफ होगा तो उसमें खुद ही कटे होते हैं, आपको काटने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम ग्राफ ऐसे ही बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं सेम डिस्टेंस हो, इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, तो थोड़ा सा ग्राफ भी इधर उधर जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे तो पहला पॉइंट रखना है 10, 0। 10 यानी पहला x है, दूसरा y है, तो x पे कितना चलना है 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया 10, 0 का। y पे जाना नहीं, ना ऊपर जाना ना नीचे, यही पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 10, 0, सॉरी पहला पॉइंट था जो वो था 0, 10। तो 0, 10 भी ले लेते हैं। 0 x पे 0 और y पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया पॉइंट 0, 10 का पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे हम, तो मिला देंगे तो ऐसी रेखा हम बना सकते हैं, ठीक है। ऐसी रेखा बना दी हमने। उसके बाद देखिए, अब ये पॉइंट रखने हैं हमें कौन से, 0, -4, 4, 0, 0, -4, 0 x पे 0 है, y पे -4 चलना है। 1, 2, 3, 4, -4 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 0, -4। अब यहाँ पे क्या है 4, 0, तो 4, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे ये देखो ये पॉइंट 4 है, y पे 0, इसका मतलब ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो यहाँ पे 4, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मिला दीजिए आप, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाएंगे हम ऐसे, तो ऐसे आएगा, ऐसे लाइन आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट किए, ठीक है। अब ये पॉइंट इंटरसेक्ट किए तो ये देखो कहाँ पे है, ये लगभग 3 पे है,
और ये लगभग लगभग कहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पे है। ये पॉइंट कहाँ पे है 7 पे। तो जहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है 7 है, y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ जो पॉइंट मिला है वो कौन सा है 7,3 पॉइंट, यानी 7,3 पॉइंट ही इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। ग्राफ से भी हमने दिखा दिया आपको, ठीक है। ग्राफ में भी यही आ रहा है कॉमन पॉइंट, यानी दोनों लाइन इंटरसेक्ट जहाँ कर रही हैं वही कॉमन पॉइंट होता है। तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट यही, और यही कॉमन पॉइंट हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो आप समझ गए ग्राफ से कैसे हम करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, कुछ पेंसिल और कलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप बुक में पढ़ लीजिए अपने क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए आप बुक जरूर खरीद लीजिए और बुक में आप क्वेश्चन ताकि मैच कर सकें, ठीक है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, यहाँ पर बुक दिया हुआ है बुक में। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, और जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें ये ग्राफ बनाना है और पेंसिल कलम का मूल्य भी ज्ञात करना है। तो हम इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं क्वेश्चन, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना इसी का यानी फर्स्ट क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन है इसमें, पहला और दूसरा, तो हम दूसरा बता रहे हैं। तो माना कौन है पहले, इसमें है पेंसिल और कलम। तो माना पेंसिल का मूल्य x रुपये है, ठीक है। आप मान लीजिए अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो क्या कर सकते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू x रुपीज, ठीक है। और पेन का यानी कलम का